सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट सी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, बजट रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, बजट रेखा से आशय उस रेखा से है जिस पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को सभी बंडलों पर व्यय कर देता है। संक्षेप में यह रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है। बजट रेखा का समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 = y। प्रश्न क्रमांक 2, वस्तु विभेद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वस्तु विभेद से आशय विभिन्न विक्रेताओं के उत्पादन में आकार, रंग, पैकिंग, नाम, टिकाऊपन आदि का अंतर होता है। यह एकाधिकार प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लिखिए। उत्तर, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। प्रश्न क्रमांक 4, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है? उत्तर, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर व बाहर सृजित आय को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसकी स्थापना कब हुई? उत्तर, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई। प्रश्न क्रमांक 6, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? उत्तर, एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से होने वाला प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7, कर क्या है? उत्तर, वह अनिवार्य भुगतान जो करदाताओं द्वारा सरकार को दिया जाता है तथा जिसके बदले करदाता किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करते हैं, उसे कर कहते हैं। उदाहरण के लिए आयकर, संपत्ति कर, उत्पाद कर, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क आदि। प्रश्न क्रमांक 8, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? उत्तर, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को संसद द्वारा पारित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, मांग में संकुचन एवं मांग में कमी में अंतर लिखिए। उत्तर, मांग में संकुचन तथा मांग में कमी में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, मांग में संकुचन से तात्पर्य अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाने के कारण उसकी मांग में होने वाली कमी से है, जबकि मांग में कमी से तात्पर्य कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों जैसे आय में कमी, फैशन में परिवर्तन आदि के फलस्वरूप मांग में होने वाली कमी से है। अंतर 2, मांग में संकुचन के अंतर्गत चलन एक ही मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि मांग में कमी के अंतर्गत मांग वक्र का खिसकाव नीचे को बाईं ओर होता है। अंतर 3, मांग में संकुचन कीमत प्रभाव का फलन है, जबकि मांग में कमी अन्य कारणों का प्रभाव है। प्रश्न क्रमांक 10, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। उत्तर, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार है। वस्तु के गुण व विशेषता के आधार पर। पहला, सर्वव्यापक मांग। दूसरा, वहनीयता। तीसरा, टिकाऊपन। चौथा, नमूने व ग्रेड की सुविधा। पांचवा, सुख्याति। छठवां, कीमत की स्थिरता। देश के आंतरिक दशाओं के अंतर्गत पहला, परिवहन एवं संचार के साधन। दूसरा, सरकारी नीति। तीसरा, व्यापारियों की ईमानदारी। चौथा, व्यापार की स्थिति। इन कारणों से बाजार प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 11, राष्ट्रीय आय के महत्व को 5 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय आय के महत्व इस प्रकार है। पहला, आर्थिक विकास का मापदंड। दूसरा, जीवन स्तर का सूचक। तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। चौथा, आर्थिक कल्याण का मापक। पांचवा, आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। छठवां, आर्थिक विकास का सूचक। प्रश्न क्रमांक 12, बजट घाटे के प्रभाव को कम करने के उपाय लिखिए। उत्तर, बजट घाटे के प्रभाव को कम करने के उपाय इस प्रकार है। पहला, सरकार को सरकारी व्ययों को घटाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, सरकार को व्ययों के द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा,
सरकार को गैर कर राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, सरकार को घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश कर देना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।